एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 11 था, उसकी कुछ एक्सरसाइज छूट चुकी थी, तो पेज नंबर 66 से आज हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है फेर बदल। जितने हो कंबल में खाने। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हो। इस तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदल कर लिखो। तो यहाँ हमें वाक्य कितने हैं कंबल में खाने, तो हम इस वाक्य को इस तरह लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं कि कंबल में जितने खाने हो। अब हम यहाँ लिखेंगे एक झुंड में भेड़ें कितनी। तो झुंड में एक भेड़े। उसी तरह भी लिख सकते हैं, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दो दो चार। तो टेसू राजा कह रहे हैं कि तो टेसू राजा बता रहे हैं कि मुझे दो दो चार। फूलों से बना होली के रंग। होली के रंग फूलों से बना। तो इस तरह भी हम इसको फेर बदल कर लिख सकते हैं। अब इसके आगे है किसके नाम। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। देखो आगे की एक्सरसाइज, अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम है। बताओ ये सब किसके नाम है। तो देखो कोलकाता, दिल्ली, भोपाल किसके नाम है, ये सारे शहर के नाम है। भेड़, बकरी, हाथी, तो ये प्राणी के नाम है। कमीज, कुर्ता, साड़ी, तो ये सब कपड़े के नाम है। मोर, कबूतर, उल्लू, तो ये सारे पक्षी के नाम है। आलू, बैंगन और भिंडी, तो ये सारे नाम किसके हैं, सब्जी के नाम है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, बाजार, बाजा। इन शब्दों को बोलकर देखो। जा और जा बोलने से अलग अलग लगते हैं ना। नीचे ही ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलकर खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और न होने से आवाज में क्या फर्क पड़ता है। दो दो अक्षर खुद जोड़ो। तो देखो यहाँ हम बोलते हैं जाड़ा, फिर जमीन, गाजर, जीद। तो ये जो बिंदु है, ये ज के नीचे जो बिंदु है, तो ये जो बिंदु है, तो वो शब्द हम जब बोलते हैं तो हमें क्या लगता है, पता है कि इस बिंदु के नीचे स्ट्रेस है, यानी कि जब हम बोलते हैं तो उसके शब्द के ऊपर भार है ना। उसी तरह यहाँ सिर्फ हम ऐसे बोलते हैं गाजर। और यदि हम बोले जमीन, तो देखो ज के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस आता है। तो ये थी एक्सरसाइज कि आपको नोटिस करना कि आपको बिंदु की वजह से प्रोनाउंसिएशंस में कितना फर्क है वो पड़ता है। तो आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज में, ऐसे ही दो शब्द है वो ढूंढने हैं, दो दो शब्द है वो भी आपको खोज कर लिखने हैं। तो यहाँ आप ये दो शब्द अपने आप से ऐसे ढूंढने की ट्राई करना और लिखना कि जिसके पीछे ये जो के नीचे बिंदी हो, ऐसे 4 वर्ड्स ढूंढकर लिखना। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट होता है। टेसू राजा बीच बाजार एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। लेकिन देखो टेसू के बारे में क्या है वो देख ले पहले थोड़ा सा। टेसू, देखो टेसू के बारे में हमें यहाँ अब हिंदी में एक छोटी सी राइम दी है। अब हम उस राइम को पढ़ेंगे। टेसूरा टेसूरा घंटार बजाओ, 9 नगरी 10 गांव बसाओ। बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर। चोर के घर खेती भई, खाए डुकरिया मोटी भई। मोटी है के पीहर गई, पीहर में मिले भाई भोजाई। सबने मिलके दही बधाई। तो ये देखो एक टेसू के बारे में हमें छोटी सी राइम थी जो हमें ऐसे बोलनी थी। अब देखो यहाँ,
तो शायद आपको तो ये याद है ना कि जब जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब हम इस टेसु के बारे में थोड़ी सी जानकारी इंफॉर्मेशंस ले चुके हैं। इस पेज को तो मैं चैप्टर जब स्टार्ट हुआ तभी डिस्कस कर रही हूँ ना। ये टेसु की जो इन्फॉर्मेशन थी कि भाई टेसु एक फेस्टिवल है फेमस, वो दशहरे के दिन सेलिब्रेट होता है। टेसु की टोलियाँ होती है और टेसु का बच्चे हैं जो बच्चों की टोलियाँ है वो टेसु का पुतला बनाती है और उसे घर घर घुमाती है, बाद में अनार मांगती है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी कि जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया तब आपको इन्फॉर्मेशंस देने के लिए और बताने के लिए कि आखिर ये टेसु राजा है क्या, तब हम ये पेज नंबर 69 वो पढ़ चुके हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है और हमारा ये चैप्टर अब चैप्टर नंबर 11 टेसु राजा बीच बाजार वो कंप्लीट होता है। अब देखते हैं आगे। देखो ऑन द पेज नंबर 70, देखो पेज नंबर 70 पर हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम क्या है पता है? बस के नीचे बाघ। बस के नीचे बाघ एक कहानी है वो भी बहुत ही अच्छी है। देखते हैं आखिर कहानी में है क्या। देखो चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 70, चैप्टर का नाम है बस के नीचे बाघ। बस तो आप सबको पता है कि जिसमें आप ट्रैवलिंग करते हो, बस में कई बार घूमने के लिए जाते हो। और बाघ का मीनिंग पता है, टाइगर, जो सबने देखा है। तो बस के नीचे बाघ तो क्या है इस कहानी में वो अब हम पढ़ेंगे। कहानी देखो, किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। देखो पहले क्या बताया कि एक जंगल था, उसमें एक छोटा सा बाघ क्या कर रहा था? खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। क्या हुआ? देखो ये बाघ का छोटा सा जो बाघ होता है उसका पिक्चर है, देखा? ये बाघ है वो जंगल में रहते हैं ना, अक्सर जो प्राणी है एनिमल्स जंगल में रहता है, तो ये छोटा सा बाघ भी जंगल में रहता था और बेचारा खेलते खेलते एक सड़क पर निकल आया, पहुंच गया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। तो क्या हुआ? उस सड़क पर क्या था पता है? एक बस खड़ी थी। कहानी में क्या हुआ कि एक जंगल था, उसमें एक छोटा सा बाघ खेलता था और वो छोटा सा बाघ खेलते खेलते सड़क पर आ गया और सड़क पर एक बस खड़ी थी। देखते हैं आगे। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। देखो तो ये बाघ पहले उस बस को देखता है जो सड़क पर खड़ी थी और क्या कहता है कि ये तो मन ही मन कहता है ये बाघ कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। तो देखो दरवाजा खुला था बस का, इसलिए बाघ है वो ऐसे बस की जो सीढ़ी होती है उस पर अपना ऐसे पंजा मारने लगा। बस का दरवाजा खुला था ना, इसलिए देखने लगा, ऐसे अपना छोटा सा पंजा मारने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर 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 की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। तो देखो क्या हुआ कि जब ये बाघ देखो ये बस का ऐसे डोर है, दरवाजा है और यहाँ बाघ देखो देख रहा है। तो बाघ को बस में से कौन सी आवाज आई? ऐसे घर घर की आवाज आई, जैसे बस चल रही हो। और उसके आगे देखो एक आदमी बैठा था। ये आगे जो ड्राइवर होता है ना, बस ड्राइवर, तो ये बाघ ने देखा कि ड्राइवर है आगे, तो एक आदमी है, उसको तो पता नहीं था। तो आगे देखते हैं। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है। तो
ये बाघ ने फिर बस के आगे ऐसे ग्लास होता है ना बड़ा वाला, देखो एक आदमी है और उसके ये ग्लास होता है बड़ा सा, तो वो भी तो वो उसको दीवार मान बेटा। एक्चुअली वो क्या होती है हमें पता है कि वो ग्लास होता है, कांच होता है बस के आगे बड़ा सा, जहाँ ड्राइवर के आगे, वरना बस ऐसे ओपन दिखती है। तो यहाँ तक तो दिखते हैं कि बाघ आगे आगे क्या करता है, बस देख रहा है। फिर आगे क्या करेगा कहानी में, वो हम नेक्स्ट सेक्शंस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।